Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear subscriber, if you are searching for the solved exercise, for the solved quiz, and for the solved question, for the solved answer of the questions of page number 35, Afaq Sun series Urdu new course, then you are on the right lecture, then you are on the right video, and then you are on the right topic. डी सब्सक्राइबर ऑन डिमांड के अंदर आज हम जो है वो आफाक उर्दू न्यू कोर्स किताब हफ्तम के सफ़ा नंबर 36 की सॉल्व जो है वो एक्सरसाइज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, कोई सी चार सवाल नंबर 5 जी, कोई सी चार अखलाकी बुराइयां और उनके माशरे पर असरात से मुतल्लक आपस में बातचीत करें। बुराइयां मैं बता देता हूं, आप उसके ऊपर बातचीत के वाले से जो है वो थोड़ा बहुत जो है ना वो एंटरटेन भी कर देता हूं, लेकिन चूँकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। पहली बुराई ये है कि हम किसी दूसरे का राज नहीं रखते। इसकी क्लास के अंदर मिसाल मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शिकायती टट्टू बन जाते हैं और जान जान के ढूंढ ढूंढ कर ख़ुद से बना के जो है वो आगे चीज़ें जो है ना वो टीचर्स को बता रहे होते हैं। तो वाजिबी चीज़ें बताना और इसमें फ़र्क होता है। तो राज रखने के ऊपर आप एक बेहतरीन डिस्कशन कर सकते हैं। नंबर 2 जो है वो माशरे के अंदर किसी कोई मुसीबत के अंदर जो है वो मदद के लिए जो है मदद नहीं की जाती, ये अखलाकी बुराई है। इसके ऊपर आप एक एक्सीडेंट का हवाला दे सकते हैं बच्चों को। चूँकि 7th क्लास के बच्चे हैं, इतना तो उनका जो है ना सिने शौरी और सेंसेस हैं कि आप उनको कह सकते हैं, कैसे आप उनको कह सकते हैं कि जी आप जब एक्सीडेंट होता है तो वो शख्स जो है वो वहाँ पे तड़प रहा होता है, कोई भी उसकी मदद को नहीं पहुँचता होता, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। तीसरी बुराई जो सबसे बड़ी है वो है झूठ बोलना, और झूठ बोलना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गुनाह कबीरा है। इसलिए सबको बताएं, बच्चों को बताएं कि बेटा ये गुनाह कबीरा है और गुनाह कबीरा की जो है ना वो उसकी सज़ा ज़रूर मिलती होती है। तो इसलिए आखिरी हद तक कोशिश करें कि झूठ से जो है बचा जाए। चौथी जो अखलाकी बुराई है वो ये है कि वालदैन से चोरी छुपे जो है वो या वालदैन को बताए बगैर बाहर खेलने के लिए चले जाना। चूँकि 7th क्लास के बच्चे हैं तो ऐसा अमूमन होता है बच्चों के अंदर, जब वो 7th क्लास में आते हैं तो एकदम से जो है ना पर निकल रहे होते हैं, तो कुछ नया करने को जो है ना वो मन कर रहा होता है। तो इस वजह से उनको बताएं कि जो काम भी आपने करना है वालदैन को बता के करना है। और इस कहानी से भी हमें यही सबक मिलता है, अगर वो दबे पाँव बाहर ना निकलता गट्टू, वालदैन की मर्ज़ी से चलता, तो उसने ना सिर्फ जो है ना वो जो है खूबसूरत चांदनी देख लेनी थी, बल्कि परियों को भी देख लेना था और उसने किसी मुसीबत में भी नहीं फंसना था। सवाल नंबर 6, आपका पसंदीदा खिलौना आपके भाई से टूट गया है। आपस में बातचीत करें और बताएं कि इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे और क्यों। अच्छा, इस सारे के सारे सवाल का ताल्लुक जो है वो क़ुव्वत बर्दाश्त के साथ है। आप उस जो है ना बच्चों को गाइड करेंगे कि बेटा क़ुव्वत बर्दाश्त से आप काम लेंगे, टूटने वाली चीज़ थी टूट गई है, आप भाई के साथ जो है ना वो अपने अपने ताल्लुकात को नहीं बिगाड़ेंगे, वालदैन के लिए परेशानी खड़ी नहीं करेंगे, बल्कि आप कोई भी ग्लू लेकर या एल्फ़ी लेकर या गम स्टिक लेकर, तो या फिर जो है वो जो है ग्लू स्टिक लेकर, तो उसके साथ जो है वो या मैजिक लेकर तो उसके साथ आप उस खिलौने को जोड़ने में भाई की मदद करेंगे। कवायद सीखें जी। लाके के ऊपर जो है ना वो मेरी अलग से जो है वो ट्रेनिंग सेशन भी मौजूद है प्लेलिस्ट के अंदर, आप उसको भी जो है ना मुलाजा कर सकते हैं। अच्छा, दिए हुए अल्फाज गौर से पढ़ें जी। हैरत अंगेज़, बदतरीन, सेहतमंद। अब इसमें अंगेज़, तरीन और मंद जो है वो क्या है, लाका है। ऊपर नुमायाँ किए हुए अल्फाज लाके हैं, वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाकर उससे नया लफ्ज़ बनाया जाए और इस लफ्ज़ के मानों में कुछ तब्दीली आ जाए या तब्दीली आए, लाका कहलाता है। हरूफ मिलकर अल्फाज बनाएं और दुरुस्त लाके से पहले लिखें। अच्छा जी, अब ये बनेगा अच्छा जी, दूसरे वाला तो बन रहा है चालाक, ठीक है। पहला बन रहा है खिदमत, नहीं खिदमत नहीं बन रहा, खिद मीम आइन, ये हाँ जी नहीं, खिदमत नहीं, ये बनेगा
खिद आगे वाला देखता हूँ, इसका मेरे जहन में आता है। तो खिदमत में इन्होंने ये कैसे डाल दिया, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। अच्छा जी, माफ। अच्छा 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 अच्छा, मेरे ख़्याल से उन्होंने बीच में जो है ना वो ये दिया हुआ है, जो बताने के एतबार से। चलें जी, पहला तो हो गया खिदमतगार, दूसरा हो गया अच्छा ठीक है जी, समझ आ गई है। इसमें से बुनियादी तौर पे ज़्यादा लफ्ज़ बन सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो आप हम इसको जो है ना वो थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे समझ आ गई, ये बेसिकली उन्होंने तरीक़ाकार ये दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा वर्ड हैं, वो हम बनाने जा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा रिसर्च करने में मुझे टाइम लग गया, चूँकि दूसरी जो स्लाइड थी वो मुझे मिल नहीं रही थी। तो इसकी वजह से जो है ना अब इसमें ना डिफरेंट किस्म के वर्ड हैं, लेकिन अल्फाज हमारे जितने बनते हैं हमने उनको लेना है। पहला है जी खिदमतगार, ठीक है। दूसरा है कारप्रस्त, समझ आ गई जी, कारप्रस्त। और कारप्रस्त नहीं होगा, बल्कि जो है ना वो कारप्रस्त नहीं होगा, ये गलत आपने भेजा है जी। ये होगा मफाद प्रस्त। आप आखिरी में देखें ना, मीम अलिफ मीम फ़े अलिफ मफ़ा और दाल मौकूफ़ मफाद, और मफाद प्रस्त यहाँ पे आएगा। और कार आमद के साथ जो है वो कार जाएगा, कार आमद के साथ जो है वो कार जाएगा। और ख़िदमत के साथ जो है ना खिदमतगार, ठीक हो गया। यहाँ पे आएगा जो मफाद प्रस्त आएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे गा के साथ ये आएगा इल्मगा, आलिमगा भी हो सकता है, लेकिन नहीं, हाँ ठीक है, इल्मगा। चूँकि अलिफ़ हमने उसके साथ डाल दिया ना, ये मफाद के साथ हमने अलिफ़ डाल दिया ना, तो ये तो जगह रह गई, फिर खाली हो गई। तो लेकिन अगर आलिम भी बना लें तो आलिमगा भी हो सकता है और इल्मगा भी हो सकता है, दोनों ठीक है। ठीक है, अगर आप अलिफ़ डाल के बनाएंगे तो आलिम बनेगा, लेकिन बेहतर ये है कि अलिफ़ के बगैर बनाएं, चूँकि इल्मगा जो है ना वो मारूफ ला का है और पहले इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद जो है आगे है हमारा गिर। अब हमने गिर बनाना है, तो ये बनेगा, पहले तो बाज़ बनाने ना, ये बन गया चालबाज़। तो चालबाज़ को पहले जो है ना वो बना लें। तो हाँ, आलमगीर, आलमगीर। अब आलिम जो है ना वो इसके साथ आएगा, आलमगीर, आलमगीर, हाँ ठीक है जी, हो गया क्लियर। ये इल्म ना करें आप, मैं अब आपको जो है ना दोबारा से ये समझा रहा हूँ, इसको दोबारा से नोट कर लीजिए। थोड़ा मुझे मेरी वो स्लाइड पता नहीं एडिटर ने कहाँ रख दी थी, उसके ऊपर मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, ये दोबारा आपकी दुआओं से जो है ना वो दोबारा सॉल्व हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना वो फ़ौरी तौर पे जो है वो फ़ाम अता किया है, जो तातो शऊर के तहत। तो पहला है ईद, ऐन वाई ऐन ये और दाल, ऐन ये और दाल, ये क्या है, ईद। और ईदगाह बनेगा, यहाँ पे देखिए ईदगाह बन गया। इसके साथ है जी खिदमत, खिदमतगार हो गया। इसके बाद है जी कार, कार आ गया आमद के साथ। इसके बाद है चाल, चाल चला गया बाज़ के साथ। इसके बाद है मफाद, मफाद आ गया प्रस्त के साथ। और इसके बाद है
आलिम, आलिम आ गया गिर के साथ, आलिमगीर। खिदमतगार, ठीक है जी, मफाद परस्त और ईदगाह, कारआमद, आलमगीर और चालबाज। अब ये जो है ना दोबारा नोट कर लीजिए और टीचिंग पॉइंट यहाँ पे पढ़ लेते हैं जी। मौलमाना नुक्ता जल्दी से। सवाल नंबर 5 और 6 से मुतल्लिक बच्चों से बातचीत करें, हर बच्चे को राय के इज़हार का मौका दें। अच्छा जी, ये तो अब मैं ऊपर बता आया हूँ, तो इसमें जो है ना सवाल नंबर 7 की सरगर्मी से कबल बच्चों को लाके का मफ़हूम बताएँ और मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए से इसकी वज़ाहत करें, फिर तारीरी काम करवाएँ। ये जो ऊपर बना हुआ है इसकी वर्कशीट बड़ी खूबसूरत बन जाती है, असाइनमेंट दे सकते हैं, क्विज़ दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। पेज नंबर 37 पे चलते हैं जी और 37 पे देखते हैं कि हमारा क्या क्या काम है। सबसे पहले जो है ना सवाल नंबर 8 दिया हुआ है, खाली जगह में दुरुस्त हरूफ इल्लत लिख कर जुमले मुकम्मल करें। हरूफ इल्लत ये होता है कि जिसमें कोई ऐब या नक्स या वो वजह जिसकी वजह से वो काम हो ना सका हो, तो या जो है ना वो बिल्कुल एज़ इट इज़ जो है ना उस तरह किया गया हो, तो वो जो है ना वो इल्लत होगी। हम सबसे पहले देख लेते हैं जी। सारा आज स्कूल नहीं आई क्योंकि वो बीमार है, क्योंकि लग गया। आपने हुक्म दिया सो मैंने तकमील की, सो जो है ना यहाँ पे इल्लत आ गया। मुझे ज़रा बाज़ार तक ले जाना, मुझे ज़रा बाज़ार तक जाना है, लिहाजा आप इजाज़त दीजिए। ठीक है। उस्ताद ने बच्चों को नसीहत की कि हमेशा सच बोलो और झूठ से इज्तनाब करो। ठीक है जी। अहमद ने मेहनत की इसलिए इम्तिहान में फ़ेल हो गया। हाँ जी, अहमद ने मेहनत नहीं की, सॉरी, मेरे पास जो दूसरी स्लाइड है उसका इशू है। आपके पास ये स्लाइड ठीक होगी वीडियो के अंदर, चूँकि मैं जिसके ऊपर वॉइस ओवर देने के लिए जो ले रहा हूँ वो स्लाइड अलग होती हैं। अहमद ने मेहनत की इसलिए इम्तिहान में फ़ेल हो गया। सॉरी, अहमद ने मेहनत नहीं की इसलिए इम्तिहान में फ़ेल हो गया। याद रखें, वो हरूफ जिनसे किसी काम का सबब बयान किया जाए हरूफ इल्लत कहलाते हैं। या सबब भी बीच में आ गया। लिखना सीखें जी, लिखने की मश्क में है। दिए हुए अशार से मुतल्लिक़ अपने तासुरात एक जामे मज़मून की सूरत में लिखिए। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए इन दुनिया में इंसान के इंसान। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। नेकी से क्या मुराद है? एक नेक फ़ितरत इंसान में किन किन औसाफ़ का होना ज़रूरी है? इनमें से कोई से 5 औसाफ़ से मुतल्लिक़ मुख्तसर नोट लिखें, मुख्तसर नोट लिखें। नेकी के ऊपर जो है ना वो अब बेसिकली यहाँ पे तो जो है ना वो लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसमें बुनियादी तौर पे 5 औसाफ़ जो आपने लिखने हैं नेकी का। सबसे पहला ये है कि इंसान के अंदर जो है वो एक अलूही खूबी पैदा होती है। एक जो है ना उसके इंसान के अंदर जो है ना वो एक सुकून पैदा होता है। दूसरी बात लिखवाई है। तीसरा वस्फ़ है जी, इन नेकी से इंसान के अंदर जो है वो अल्लाह की ज़ात की तरफ जो है वो रुझान पैदा होता है, रजू इल्लाह का रुझान पैदा होता है। और नेकी के जो है वो जज्बे से नेकी जो है वो से जो है वो इंसान अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो अमल या उनकी सुन्नतों पर जो है ना अमल पैरा होता है। और पांचवा है कि नेकी से जो है वो इंसान को दूसरों के एहसासात और दूसरों के जज्बात का पता चलता है। अमली सरगर्मी जी, कहानी अब क्या करूं को ड्रामे की सूरत में कमरा जमात में पेश करें। इसका स्क्रिप्ट जो है वो मैं आपको अलग से दे दूंगा, चूँकि ये तो कहानी है, इसका स्क्रिप्ट अलग से बनेगा। दिए हुए मौजू पर तकरीर तैयार करके दुरुस्त लबो लहजे और आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ कमरा जमात में पेश करें। तकरीर के ऊपर मैं बड़ी चीज़ें बता चुका हुआ हूँ पहले। तकरीर का उन्वान है जी वालिदैन का एहतराम। तो ये तो अब टीचर्स के करने का काम, ये तो नसर में होगा, उम्मीद है आप कर लेंगे। लेकिन अगर ना हो सका तो जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है तालीम व तरबियत का, या टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर जो आप हमें बता सकते हैं और वहाँ पे आपको लिखी हुई जो है वो दे दी जाएगी, आप उसको आगे कॉपी कर लीजिएगा। टीचिंग पॉइंट जो है ना यहाँ पे पेज नंबर 37 के ऊपर जो है वो उसको कर लेते हैं। सवाल नंबर 8 की सरगर्मी से कबल बच्चों से हरूफ इल्लत का मफ़हूम पूछें, बाद अज़ां तहरीरी काम करवाएं। ठीक है जी। हरूफ इल्लत का मफ़हूम मैं ऊपर तफसील से बता चुका हूँ कि वो अल्फाज जो किसी भी काम में वजह या जो है ना वो सबब बन रहे हों तो वो हरूफ इल्लत कहलाते हैं। ऊपर हमने तफसीली पढ़ा इसको। तो डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर कहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।